Good morning, students. Welcome to your EVS class. Today we will start a new chapter, chapter 3, taking care of yourself. What is the meaning of this chapter? Means you should take care of your body. When you care of your body will remain fit and healthy. Then you can do your study well and you can enjoy any types of work like game, your work. Okay. Then what you can do to stay healthy? You should keep some points in your brain and should follow it. Okay. What is? First one is food and water. You know that food gives us energy. You should take proper nutrients food at the right time. You will feel very strange that 3/4 of made of water. It helps in digestion. It helps in get rid of wastage from your body in the form of urine and sweat. है ना, आपके शरीर से जो पानी निकलता है या आप यूरिन के लिए जाते हैं तो आपके बॉडी से जो है ना जो टॉक्सिन होती है वो बाहर की ओर निकल जाती है. सो वी सूट को काफ़ी मात्रा में जो है वो पानी पीना चाहिए. एंड नेक्स्ट वन इज गुड स्लीप. है ना, आप लोग को प्रॉपर तरीके से सोना भी चाहिए. Good sleep. When you take proper sleep at night, you feel fresh in the morning. Why? Because your whole body muscles get relaxed, but your brain does not sleep. What brain do? When you sleep, your brain keep your memories in a order. आप जो भी काम करते हैं दिन भर, ब्रेन क्या करता है, उसको रात भर उसको अरेंज करने में अपना समय लगाता है ताकि आप उसको ज़्यादा लंबे समय तक आप याद रख सके. है ना, तो आपको कम से कम 7 to 8 आवर्स तो सोने ही चाहिए ताकि आप सुबह में खुद को फ्रेश महसूस कर सके. इसलिए सही समय पर सोना चाहिए और सभी समय पर उठने की आदत डालनी चाहिए. नेक्स्ट वन इज एक्सरसाइज. Exercise is essential to all. Why? Because it makes your muscles stronger. When you do exercise, you need more and more oxygen. And during exercise, body sends more blood to the muscles, and this blood carries food and oxygen. This feeds the muscles and make it strong. है ना, सही तरीके से आप अगर एक्सरसाइज करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके शरीर में ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है ना. ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो आपके बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी और बॉडी को जब ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी तो वो एयर से ज़्यादा वो ऑक्सीजन गेन करेगा, लेगा और लेने के बाद जो है आपके बॉडी के विभिन्न पार्ट तक वो उसको पहुंचाएगा. वो कैसे पहुंचता है? थ्रू द ब्लड. है ना, ब्लड के थ्रू वो आपके बॉडी में पहुंचाया जाता है. तो ब्लड के थ्रू सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि फूड को भी पहुंचाया जाता है. नेक्स्ट इज टीथ एंड गम्स. टू च्यू एनीथिंग यू नीड टीथ. व्हेन यू ईट समथिंग इट स्टिक्स इन योर टीथ ना. एंड गम्स इसमें चिपक जाता है, जो भी आप खाना खाते हैं वो उसमें आके चिपक जाता है. इफ़ यू डोंट ब्रश इन ए प्रॉपर वे, this food produce bad smell and it can damage your teeth and there may be hole in your teeth and this hole is called cavities. It is very painful. To avoid cavities you should do brush 2 times in a day. कम से कम आपको 2 बार धोना चाहिए. एक बार सुबह उठने के बाद और एक बार रात में खाना खाने के बाद. एक चीज़ और कि जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद उसको अच्छे से मुंह को कुल्ला कर लेना चाहिए. इससे क्या होता है कि जो खाना आपके मुंह में खाने के बाद जो बचा रह जाता है वो बाहर निकल जाता है ना, और बाहर निकलने के बाद वो आपके मुंह में वो सड़ेगा नहीं, और सड़ेगा नहीं तो आपके मुंह से बैड स्मेल्स भी नहीं आएगा. और इसके बाद अपने
टीथ को और अपने क्लीन को भी, अपने टंग को भी क्लीन कर लेना चाहिए। डू यू नो देयर इज जर्म्स इन आवर माउथ विच इज कॉल्ड बैक्टीरिया।